नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सारे सुपरस्टार हैं। नाम उनका सुपरस्टार है। लोग अपने सराखों पर रखते हैं और उसको देखने के लिए लोग जो है सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर से दूर चले जाते हैं। लेकिन वो कलाकार जब सुपरस्टार बन जाते हैं तो कुछ इस कदर अपना अकड़ दिखाते हैं कि ऐसा लगता है कि उनकी जो दर्शक हैं वो कहीं ना कहीं उनको पकड़े जाने पर कुछ और ही कर दे। लेकिन अक्षरा सिंह को लेकर एक नया मामला सामने आ गया है। दरअसल कुछ स्टेज शो हो रहा था और एक स्टेज शो के दौरान अक्षरा सिंह जो हैं वो मंच पर माइक फेंक दी और माइक फेंकते ही माइक दो पार्ट में बट गया। माइक फेंकने के बाद अब दो तरीके की बातें हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि पवन सिंह के गाने को बजा दिया गया जिसकी वजह से अक्षरा सिंह जो है गुस्से में आ गई और माइक को फेंक दिया। और दूसरा ये बात आ रहा है कि अक्षरा सिंह जब ठुमके लगा रही थी, डांस लगा रही थी, नचनिया तो है ही तो डांस तो लगाएगी भाई, ठुमके तो लगाएगी ही। तो वो जब नाच रही थी तो किसी ने 20-20 रुपए का नोट का गड्डी जो है उड़ा दिया। उस पर वो गुस्सा हो गई और वो माइक पकड़ ली। अब चलिए, दोनों मामला है, फिर भी दोनों मामलों को लेकर मैं बात करूंगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी का गाना बज गया तो आपको दर्शक जो हैं, आपको चाहने वाले जो लोग हैं वो गए हैं देखने के लिए, तो उनको आपके पर्सनल दुश्मनी से कोई मतलब नहीं है। आप किसके साथ रिश्ते में थी, किसके साथ क्या क्या की थी, किसके साथ विवाद में रही, वो सामने वाला ऑडियंस को मैटर नहीं करता है। तो सामने वाला तो एंटरटेन खोजता है, सामने वाला को मनोरंजन चाहिए और उसको आप पर्सनल दुश्मनी लेके आप वहां पर भाग जाएं छोड़कर स्टेज पर माइक पकड़कर, तो ये गलत बात है। बिल्कुल इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज कि जब भोजपुरी इंडस्ट्री में पैसा लुटाने का ये तो सिलसिला चलता ही रहता है, चाहे कोई भी सुपरस्टार हो, छोटा कलाकार, बड़ा कलाकार, जिस पे दिल आता है, लोगों को लगता है कि पैसा उड़ाना चाहिए, वो वहाँ पर उड़ाते हैं और उसको एक प्यार और सम्मान के तौर पर देखा जाता है। और ये अच्छी बात होती है कलाकार के लिए कि कोई पैसा उनके लिए उड़ा रहा है, सम्मान की बात होती है। लेकिन अगर अक्षरा सिंह इस पर भड़कती हैं तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ अक्षरा सिंह के लिए नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्षरा सिंह को लेकर शिवेश मिश्रा का कहना है कि वो तो पहले बढ़िया तरीके से बात नहीं करती हैं। जब मंच के सामने आई तो उन्होंने कहा कि मेरे को ऐसे मंच पर क्यों बुलाते हो, इस तरीके की चीज़ें। तो जिस तरीके से शिवेश मिश्रा बातें कर रहे हैं और 5 लाख रुपए अक्षरा सिंह ने लिया है, उसको लेकर अगर पूरा कोरिलेट किया जाए तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सरासर यहाँ पर अक्षरा सिंह गलत हैं और लोग जो है सराखों पर अपने बैठा लिए हैं, इसलिए उन लोगों में और भी अकड़ आ गई है। और ऐसे कलाकारों को मुझे लगता है कि बायकॉट ही कर देना चाहिए, क्योंकि खुद कहाँ से शुरुआत करते हैं ये उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने करियर कहाँ से शुरुआत किया था, किस तरीके की शक्ल थी, किस तरीके का स्ट्रगल था। हाँ, स्ट्रगल करके एक बड़े मुकाम पर स्थापित हुए, ठीक है, लेकिन जब स्थापित हुए हैं तो आप में एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, आप में घमंड नहीं आना चाहिए, आप में इस तरीके की बिहेवियर नहीं आना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस तरीके का कोई बर्ताव कर रहा है तो मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी हित में नहीं है। और आने वाले समय में अगर ऐसा रहा तो मैं अक्षरा सिंह पर एक भी न्यूज नहीं करूंगा, जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि इस तरीके की सोच को लोगों को बाइकआउट ही करो तो ये बेहद जरूरी है। हालांकि ये दो चीजें सामने आई है, अक्षरा सिंह का क्या प्रोस्पेक्टिव होता है ये भी जानना जरूरी है। हालांकि हम एक पक्षीय होकर बात कर रहे हैं, जिस तरीके की वीडियो और जिस तरीके का शिवेश मिश्रा बात कर रहे हैं। अब अक्षरा सिंह का जब इस पर मामला आएगा तो आगे देखना क्या होगा, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसके आधार पर मैं बातें कर रहा हूं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या शोभा देता है ऐसे माइक को पटक देना, बेचारे माइक तोड़ देना, यह शोभा देता है? बताइए। धन्यवाद।